गुरु के प्यार के आगे, गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा है। गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा है। सभी सौभाग्य हों फिर भी गुरु बिन भाग्य रूठा है। गुरु बिन भाग्य रूठा है। सभी सौभाग्य हों फिर भी गुरु बिन भाग्य। मेरे सौभाग्य के आगे गगन भी पड़ गया बौना। मेरे सौभाग्य के आगे गगन भी पड़ गया बौना। मिले हैं जब से गुरुवर जी, मिले हैं जब से गुरुवर जी, मेरा हर पल अनूठा है। मिले हैं जब से गुरुवर जी, मेरा हर पल अनूठा है। गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार, जगत का, ये सच्चाई है। दुनिया में प्यार करने वाले वफा कम बेवफा ज्यादा करते, और यहाँ पर वफादारी ही वफादारी, बेवफाई का कोई काम नहीं। एक बार हाथ पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। तुम्हारे रास्ते में डिवोर्स की व्यवस्था है, हमारे रास्ते में डिवोर्स की व्यवस्था नहीं। तुम्हारे यहाँ तलाक है और हमारे यहाँ लाख है। क्या है? तुम्हारे यहाँ और हमारे यहाँ ऐसा गोदरेज का मजबूत ताला लगता है कि ये फिर एक बार लगने के बाद खुलता। इसीलिए गुरुदेव, कितनी अच्छी किस्मत थी मेरी कि बचपन में ही मुझे प्यार हो गया। और बचपन में प्यार हुआ तो संसार से नहीं, आपसे हुआ। मीरा की किस्मत और इस बीरा की किस्मत दोनों बराबर। मीरा को भी बचपन में नारायण श्री कृष्ण से प्यार हो गया। कृष्ण थे नहीं, छोटी सी मीरा ने छोटी सी कृष्ण की मूर्ति देखी और पागल हो गई। छोटी सी मीरा ने छोटी सी मूर्त देखी और पागल हो गई। एक बाबा आए थे घर में निवास के लिए, रात्रि विश्राम के लिए। उन्होंने अपने झोले से मूर्ति निकाली, सामने पाटे पे चौकी पे विराजमान किया और पूजा चालू कर दी। पूजा हो रही थी, भक्ति हो रही थी। मीरा भी छोटी सी 5 साल की, खेलते 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 वहां पहुंच गई और जैसी मूर्ति को देखा, उठा ली मूर्ति। बाबा ने कहा कि बच्ची क्या करती है? मेरे भगवान। बोला मेरे भगवान। सीधा बोला, अरे बेटा ये मेरे भगवान है, मैं पूजा करती हूँ। अरे बाबा ये मेरे भगवान है, ये आपके पास रखे थे, आज मुझे मिल गए। बाबा ने मूर्ति छुड़ा ली। मूर्ति क्या छुड़ाई, मीरा ने तो रो रो करके घर ही सिर पर उठा लिया। माँ बाप समझा समझा करके हार गए कि बेटा तेरे भगवान नहीं, ये तो बाबा के भगवान है। बोले माँ आपको पता नहीं, ये मेरे भगवान हैं, बाबा के पास रखे। अब क्या करें? सारे के सारे तरीके अपना लिए गए, लेकिन मीरा को कोई समझा नहीं पाया। उम्र कितनी है? 5 साल। पीछे पड़ गई, रो रो करके थक गई और थक करके ढिढाल होकर के वहीं पर गिर करके सो गई। हाथ जोड़ा माँ बाप ने बाबा के, यदि थोड़ी भी हम पर मेहरबानी हो तो इसी वक्त अपने भगवान को लेकर निकल जाओ। यदि बच्ची के नींद खुल गई और फिर देख लिया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। बाबा को लगा कि ठीक कहते हो, मैं निकलता हूँ। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 9-2-11 निकल गए साहब। मीरा की नींद खुली, मेरे भगवान चाहिए। फिर चालू। कहते हैं कि मीरा ने 5 साल की उम्र में 5 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं, 5 दिन का उपवास किया, ना खाया ना पिया, सिर्फ रोती रही पागलों की तरह, मुझे भगवान चाहिए। अब 5 दिन निकल गए मनोहार करते करते, मनाते मनाते। अब तो माँ बाप के सारे सब्र के बांध टूट चुके थे। उन्हें कहा नहीं, अब तो इस बच्ची को ला करके देना। आज 5वां उपवास है मीरा। और वहाँ बाबा को 5वें दिन नारायण श्री कृष्ण स्वयं सपने में आकर के कहते हैं कि मैंने ये मूर्ति तुझे से संभालने के लिए दी थी, ये मूर्ति तेरी नहीं, हकीकत में मीरा की है, वापस दे करके आ। और यहाँ पर बाबा की तलाश करते हुए माँ बाप पहुँचे, कहा कि कृपा कर दो,
यदि आपने भगवान नहीं दिए तो मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी। बाबा ने कहा कि आज ही प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि इस पर तेरा अधिकार नहीं, उस बच्ची का अधिकार है, उसे दे के आओ। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उस बच्ची को सम्मान के साथ यह मूर्त प्रदान करूँगा। और नारायण श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सपने के बाद बाबा मूर्ति लेकर के आए और उस 5 साल की नन्ही सी बच्ची को वह मूर्त दिया कि बेटा अभी तक ये तेरी मूर्त तेरे भगवान मेरे पास धरोहर के रूप में थे, आज तो इसे स्वीकार कर और मुझे भार से मुक्त कर दे। मीरा ने उस मूर्ति ले ली। 5 साल की उम्र से पागल हो गई थी मीरा। नारायण श्री कृष्ण के प्रेम मेरी में तो प्रेम दीवानी मुरो दर्द न जाने कोई, और सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिल न होए। वो मीरा थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गांव गांव गली गली गाने लगी, गुनगुनाने लगी। क्या है सब? दीवानापन बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। फिर आदमी ये परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहेगा, कौन इसकी परवाह नहीं करता। बस वो तो पूरी परवाह उसकी करता है कि बस वो मेरे लिए क्या कहेगा, उसकी उसे फिक्र है। दुनिया क्या कहेगी इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये पागलपन आजकल वो भक्ति थोड़ी है, वो प्रेम थोड़ी है, वो दीवानापन थोड़ी है, वो पागलपन थोड़ी है। आजकल तो सब कुछ दिखावा है, ऊपरी तौर से चलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। कितने भक्तों के नाम हम मन चंगा तो कठौती में गंगा, वारे रैदास जाति से चर्मकार होने के बावजूद भी गंगा में जाकर के गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब माँ को याद करता था, माँ कठौती से हाथ निकालती थी, आशीर्वाद प्रदान कर देती थी। वो रैदास था, वो कबीरदास था, वो सूरदास था, वो तुलसीदास था। ये तो हिंदू साधु संतों की बात कर रहा हूँ। यदि भक्तों को देखो तो ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, अभिमन्यु को देखो, इन लोगों को देखो, क्या नहीं किया उन्होंने अपने गुरु के लिए। विचार करने जैसा ये भक्ति थी। यदि हम और भी साधु संतों को देखते हैं तो अपने यहाँ पर आ जाते हैं तो आचार्य मानतुंग स्वामी को देखो, बहादुर सिंह को देखो, सेठ को देखना है तो धनंजय सेठ को देखो, एक बुढ़िया को देखना है तो गुल्लिकात जी को देखो। देखो तो सही कैसे प्रेम में पागल थे परमात्मा। 5000 साल का अंतर था मीरा में और कृष्ण में। 5000 साल पहले कृष्ण हुए और कृष्ण के 5000 साल बाद मीरा हुई। लेकिन प्रेम ऐसा हुआ जैसे सामने ही कृष्ण हो। उसने कभी मूरत को मूरत समझा ही नहीं, कृष्ण ही समझा। देखो, सामने होने पर प्रेम होना बड़ी बात नहीं है, सामने ना होने के बाद सामने होने जैसा प्रेम होना ये बड़ी बात है, जो मीरा ने करके दिखाया। इसलिए मैं मीरा और राधा के प्रेम में मीरा के प्रेम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि 5000 साल की दूरी। राधा तो क्या साथ साथ खेलते थे, हो गया प्यार, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। दीवानापन आ गया कि बस प्रभु आप ही हो, परंतु वो नहीं। 5000 साल बाद भी वैसा ही प्रेम करना कि जहर का प्याला यदि राणा देते हैं तो जहर का प्याला भी अमृत का प्याला समझ करके उस प्याले में प्रभु का दीदार करते हुए गटागट सटासट पी जाती है, जहर असर ही नहीं करता है। यह दीवानापन। इसलिए गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा, गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार। दुनिया क्या देगी प्यार में, बताओ तो सही। हाथ मिला लेंगे लोग, गले लग जाएंगे लोग, किस कर लेंगे लोग, लिपट जाएंगे, चिपट जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर अलग हो जाएंगे, खेल खत्म हो गया। इसको कोई प्यार कहते क्या? नहीं, ये प्रेम प्यार नहीं। जो शरीर से रिश्ता रखता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम का संबंध तो सिर्फ और सिर्फ मन से, हमारी आत्मा से होता है, जिसके लिए ऐसा टच करना जरूरी नहीं होता, जिसके लिए आत्मा ऐसा टच करती है कि फिर कभी भी उनसे पृथक नहीं हो पाती है। ये आत्मा का जोड़ है, आत्मा का मेल है एक आत्मा से, बस वही प्रेम है, बस वही प्यार है। गुरु से वैसा ही किया जाता है। इसलिए हम उनके चरणों में माथ रखते हैं, वो हमारे माथ पर हाथ रखते हैं।
हो जाता है ऐसा संचार कि अब किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं लगती है, संपूर्ण ऊर्जा हमारे भीतर आ जाती है। साथियों, आखिर मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आया, इनके प्यार के चक्कर में ही छोड़ा ना है? बोलो ना हाँ या ना। नहीं कोई इतनी हिम्मत कर पाता है क्या? लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाती, कैसे माँ बाप को छोड़ के भाग जाती है? अपने को भी होकर भाग के आ गए। कौन सा नया काम किया भाई? जैसे तुम्हारी लड़की भागती वैसे हम भाग गए, जैसे तुम्हारे लड़के भागते वैसे हम भाग गए हैं। परंतु तुम्हारी लड़की भाग तो जाती है, 4-6 महीने में अकल आ जाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, और लौट के वापस आने की कोशिश करती, पापा प्लीज मुझे माफ़ कर दो, पापा प्लीज मुझे क्षमा कर दो। माँ बाप भी कहे ठीक है बेटा, बेटी तो है आजा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। क्या बोलो ना हाँ या ना? हाँ, एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ऐसे छोड़ करके आए कि ना वो बोलते हैं कि बेटा एक बार आ जा, ना हम बोलते हैं कि मैं मुझे स्वीकार कर लो, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ, बैक टू पेबेलियट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। यहाँ तो ऐसा रिश्ता बनाया है कि वापस लौटने की तो बात ही नहीं। दुनिया क्या प्यार देगी बताओ तो सही? नहीं दे सकती। थोड़े दिनों में ही सारा का सारा खेल जो है ना खत्म हो जाता है। विवाह क्या है? विवाह क्या है? एक च्युइंगम। विवाह क्या है? एक च्युइंगम। प्रारंभ में मीठा मीठा स्वाद, बाद में चबाते जाइए चबाते जाइए चबाते जाइए, स्वाद ही ना आए, बस चबाते जाओ, रबर खिंचती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है ये जिंदगी। इसलिए गुरु के प्यार के आगे जगत का, गुरुदेव मैं ना ऐसा फील किया है, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। और देखो वैसे भी प्यार तो व्यक्तिगत ही होता है, ऐसा थोड़े कि सारी दुनिया पब्लिसिटी के साथ हो। ये तो आंतरिक मामला है, हो गया तो हो गया। अब मुझसे कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप तो बुंदेलखंड के थे, भूषण सागर जी के पास क्यों आए, विद्यासागर के पास क्यों गए? अरे मैंने कहा मेरी मर्जी, मुझे को इनसे हो गया। हाँ, जब इनसे हो गया तो इनके पास आ गया भाई, अब मैं क्यों दूसरे को दिमाग लगाऊंगा? इसलिए कौन कहाँ जाकर के सन्यास ले रहा है, वहाँ क्यों लिया है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। जहाँ पर मुझे प्रेम हो गया है वहाँ मैंने सन्यास ले लिया है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कहते ही नहीं। और यार तूने उस घर में शादी क्यों कर ली, तेरे तो और अच्छे भी रिश्ते आ सकते थे, तू तो सीए था, तू तो IAS था, तू तो वो था वो था, अब कर लिया भाई, मुझे वहाँ अच्छा लगा मैंने कर लिया। ये तो कोई बात ही नहीं होती ना है। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। क्या कहा मीरा ने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, और जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। मीरा का अपना है, वो राम को देख ले, राम की मूरत देख ले तो हाथ भी ना जोड़े, बोले ये भी भगवान है, बोले तुम्हारे लिए होंगे मेरे लिए नहीं है। मेरा तो एक ही भगवान है, वो कृष्ण है, मोर मुकुट हो, हाथ में बांसुरी हो, तो मैं हाथ क्या दंडवत हो जाऊं? यही दशा तुलसीदास की थी। कृष्ण के मंदिर में जाएं तो ऐसे खड़े रहे, राम के मंदिर में जाएं तो लेट जाएं। लोग कहते हैं आप भी कमाल करते हो, ये भी तो भगवान है, बोले तुम्हारे लिए होंगे, मुझे तो धनुर्धारी चाहिए। लो धनुर्धारी चाहिए, उसे राम ही भगवान दिखाई देते हैं, उन्हें कृष्ण ही भगवान दिखाई देते हैं, जो जहां पर बस। इसीलिए यदि मैं अपने गुरु को भगवान तुल्य पूजता हूँ मानता हूँ, तो ये मेरे अपने मन की आस्था है, दूसरों को इसमें हाँ अंगुली उठाने की जरूरत नहीं है कि आखिर इनको ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं। नहीं, मेरी मर्जी भाई, जिसको आई लव यू बोला है निभाना तो उनको ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी आज इनको बोल दो, कल इनको बोल दो, परसों इनको बोल दो, ऐसे पिटेंगे कि पूछो मत है। नहीं, बस गुरुदेव गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा है, सभी सौभाग्य हो फिर भी गुरु बिन भाग्य रूठ। सब कुछ मिल जाए और गुरु ना हो तो समझना तुम्हारा सौभाग्य नहीं, अभी तो भाग्य ही तुमसे रूठा हुआ है। परंतु मैं अपनी कहता हूँ, मेरे सौभाग्य के आगे गगन भी पड़े गया बौना, मेरे सौभाग्य के आगे गगन भी पड़ गया बौना। मिले हैं जब से गुरुवर जी,
मिले हैं जब से गुरुवर जी, मेरा हर पल अनूठा है, मेरा हर पल अनूठा है, मेरा हर पल। मैं बड़े आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को जीता हूँ, बड़े अनूठी तरीके से जीता, और उसमें भी इनका ही बड़ा हस्त है। जिनके माथे पर गुरु का अंगूठा हो उसका जीवन तो अनूठा होगा ही होगा। इन्होंने जब आशीर्वाद दे करके अपना हाथ माथ पर रख दिया है और फिर भी जीवन अनूठा ना हो, तो फिर इनके अंगूठे ने क्या चमत्कार किया, बहुत चमत्कार कर। तो बस ये मेरी अपनी व्यक्तिगत फीलिंग है, आपकी क्या है आप जानो। होगी तो मेरी जैसी, होगी तो मेरी जैसी। बस मैं बोल सकता हूं, तुम बोल नहीं पाते हो। मुझे बोलना आता है, तुम्हें बोलना नहीं आता है, लेकिन है तो फीलिंग ऐसी ही। बोलो ना हाँ या ना, अच्छे से बोलो। ऐसी ही फीलिंग होगी यदि आपने यहां से गुरु बनाया है तो। हाँ, यहां से बनाया है तो बात अलग है। दिल और दिमाग दोनों अलग चीजें। दिमाग से तो श्रद्धा का काम होता ही नहीं है, भक्ति का काम होता ही नहीं है। श्रद्धा भक्ति आस्था का काम सिर्फ दिल से होता है। यदि दिल से श्रद्धा है आपको तो फिर किसी प्रकार की होती ही नहीं है, नो नुकुर करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे मन में गुरु के प्रति आस्था है। साथियों, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी मैं कहना नहीं चाहता हूँ। गुरुदेव जाने वाले हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए जा रहे हैं इसलिए अच्छी बात है। मेरे पास आए, पुष्पगिरी आए, मुझे खुशी हुई। यहाँ से चल कर के जब उज्जैन शरणम पहुँचेंगे तो मेरे भाई को खुशी होगी, और यदि इनके जाने से खुशियाँ मिलती हैं तो मैं तो कहता हूँ गुरुदेव आप तो अपने सब शिष्यों के यहाँ पर जाओ, अपने सब भक्तों के यहाँ पर जाओ। आप इतनी खुशी दे करके आओ, इतनी खुशी दे करके आओ, इतनी खुशी दे करके आओ कि उसका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, भरा पूरा हो। दुख उसके घर के सामने नज़र भी उठाने की हिम्मत ना करे, इतनी खुशी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को प्रदान करो मेरे गुरुदेव। बस इतना ही आपसे निवेदन है। इसलिए गुरुदेव ने जब आए थे प्रज्ञा सागर जी, बताओ मैं जाऊँ या ना जाऊँ? अरे मैं कहूँगा नहीं नहीं बिल्कुल मत जाओ। मैं तो नहीं उसी देखा, बिल्कुल गुरुदेव आपको जाना चाहिए। इनने भला सोचा होगा, बताओ यार ये तो रोक भी नहीं रहे मुझे, भले ऐसा सोच रहे, कोई बात नहीं सोच लो। मैं तो यही कहूँगा आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके जाने से जो वहाँ रंग आएगा वो सिर्फ वो ही महसूस कर सकेंगे, बाकी और कोई नहीं। ऐसे तो पंच कल्याणक तो हो जाते हैं, मैंने भी बहुत पंच कल्याणक इनके बिना किए हो जाते हैं, परंतु इनके साथ होने में जो होता है वो तो सिर्फ फीलिंग का विषय है। तो हमने जो यहाँ पर अभी देखा ना, 6 दिन कमाल के निकले साहब। हर दिन आनंद ही आनंद, हर दिन उत्सव ही उत्सव, हर दिन महोत्सव ही महोत्सव, किसी भी दिन कोई कमी नहीं आई। हर एक प्रकार की व्यवस्थाएं, हर एक प्रकार के काम लाजवाब हो गए, कोई शिकायत नहीं किसी प्रकार की, सब काम। किस कारण से? इनके कारण से। तो ये सिर्फ भोजन कितना भी अच्छा बने ना, उसमें नमक ना हो तो बोलो शानदार, बिल्कुल ऐसा तड़का लगा रखा है कि देख के लगे कि अभी निपटा डालो साले को, जीभ लपलपाए, देख करके तो लार भी टपक जाए, आदमी सुर्र कर जाए, ऐसी दशा भी। ऐसा चकाचक बिल्कुल 56 भोग लगे हुए, पंजाबी डिश हो, ऊपर तेल तर हो रहा हो, लाल लाल दिखाई दे रहा हो, मजा आ जाए देख करके, सब पनीर अनीर ऐसा डला हुआ हो देख कर, लेकिन पूरे भोजन में नमक ना हो। क्या ना हो? देखने में चकाचक और मुंह में जाए तो बस गुरुदेव मैं कितना भी चकाचक भोजन बना लूं, लेकिन स्वाद तो आपसे ही आता है। आप नमक का काम करते हैं, आप मिष्ठान का काम करते हैं, और आप स्वाद प्रदान करते हैं। बस आपने जो स्वाद दिया है वो स्वाद हम कभी भूल नहीं सकते। आपके कारण स्वाद आया, जायका बना दिया है आपने। क्या करो, हंसी तो आती है लेकिन रुकना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अब मेहनत क्यों करना भाई, हंस लो,
जितना रोकने में मेहनत करना है तो हंस लेना, क्या बुराई बताओ। गुरुदेव मेरी तो तबीयत गार्डन गार्डन है, दिल बाग बाग है, इतना खुश कि पूछो मत। 6 दिन आपकी निश्रा में आपकी कृपा से जो व्यतीत हुए हैं, आज यदि पुष्पगिरी में एक खूबसूरत जिनालय का निर्माण हुआ है तो उस खूबसूरत चीज़ में बना सकता हूँ, मैंने पहले ही बनाए। देखो चीज़ का विशाल होना, प्राकृतिक होना, खूबसूरत होना, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। तो इसलिए मूर्ति कितनी अच्छी सुंदर है, मूर्ति कितनी विशाल है, ये मंदिर कितना सुंदर है, ये सब कुछ अपने हाथ में है। लेकिन गुरुदेव मूर्ति में यदि अतिशय है तो वो आपके द्वारा है और अतिशय आप प्रदान करते हैं। सुंदरता मैं दे सकता हूँ, विशालता मैं दे सकता हूँ, सब कुछ मैं दे सकता हूँ, पर अतिशय तो आपको देना पड़ेगा। तो आपने जो अतिशय भरा है वो आपका काम। जान कौन फूंकता है? जान कौन फूंकता है? यही फूकेंगे ना। इसलिए गुरुदेव मैंने तो सब कुछ बना दिया, ढांचा तैयार कर दिया, पर आपके पास ऐसा आपने ना जाने ऐसा लिया, ऐसा फूका गुरुदेव, ये एकदम से वो मूर्ति जिंदा हो गई। कमाल है आप, आपकी फूंक से मूर्ति में जान आ जाती है। आपकी फूंक से सारी बुराइयां एक पल में उड़ जाती हैं। कमाल की फूंक लगाते हैं आप। यदि मेरा कान आपने बचपन में ना फूका होता तो मैं इतने जोर जोर से गरजने के लायक नहीं होता। ये सब आपका ही कमाल है। आपके चरणों में कोटि सह प्रणाम, नमन, बंदन, नमोस्तु।